जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत भला सरबत भला। संगत जी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज मैं आपको एक पुरानी संगत श्री अचल पॉल जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। यह घटना दिसंबर 1999 की है। 1999 दिसंबर की घटना है ये। संगत जी अंकल जी बताते हैं कि एक दिन इतनी सर्दी में उनकी आवाज़ कम होती जा रही थी, वह शब्दों का उच्चारण भी करने में असमर्थ थे। उनके टेस्ट चल रहे थे। वो कहते हैं कि उनकी गले और कंठ में भारी परेशानी हो गई थी, जिसके कारण वह बोल भी नहीं पा रहे थे। उनको लगता था कि दिल्ली की यह सर्दी शायद उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि उनकी आवाज़ ही चली गई थी। वह जांच पड़ताल करवा रहे थे। अनेक सर्जनों से उन्होंने परामर्श लिया। सर गंगाराम हॉस्पिटल से भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अंकल जी बताते हैं कि वे रेडियो थेरेपी के द्वारा अपने गले का उपचार करवा रहे थे और उनके कंठ में डॉक्टरों के द्वारा यह बताया गया था कि उनके कंठ में भारी सूजन है और वह शायद कैंसर का रूप बन चुकी है। अंकल जी ने जब यह डॉक्टरों की बात सुनी तो वह डर गए और उनको कहते हैं कि वह 2 माह तक उनका जब ट्रीटमेंट चला और तरह तरह के अलग अलग जगह पर जा के उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो कभी कोई कुछ डॉक्टर बोलता, कभी कुछ रिपोर्ट में आ जाता। वह 2 माह के ट्रीटमेंट से वो इतना परेशान हो गए थे। अंकल जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं नरक में पहुंच गया हूं। मैंने कभी सिगरेट, कभी तंबाकू, पान इत्यादि का नशा कभी नहीं किया था, परंतु फिर भी मेरे गले में किस तरीके से कैंसर की संभावना बन रही थी। संगत जी अंकल जी बताते हैं अपनी सर्जरी के पश्चात 3 सप्ताह तक उनको विश्राम के लिए बोला गया था। उनको बोलने की साफ मनाही थी। तभी किसी ने उनकी पत्नी को श्री गुरुजी के विषय में बताया। गुरुजी के विषय में बताया कि आपके पति की जिस तरीके से परेशानी है, गुरुजी ही उनको स्वस्थ कर देंगे। अब जब इनकी पत्नी ने इस तरीके से बात सुनी तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह ट्रीटमेंट करा कर परेशान हो गए थे। अब तो अंकल जी के गले का ऑपरेशन भी हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उनको बात करने की बिल्कुल मनाही कर दी थी। पता नहीं फिर भी अब उन्होंने अपने पति से, अंकल जी से जब ये बात शेयर की, तब अंकल जी 1-2 दिन तो चुप रहे, लेकिन 5वें दिन शायद उनको गुरुजी को शायद उनकी परीक्षा लेनी थी, या ये कहें कि वह वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अंकल जी बताते हैं कि 5वें दिन मैं गुरुजी के पास गया, अपनी पत्नी के साथ वह वहाँ पहुँचे। तब कहते हैं मुझ में उन गुरुजी के प्रति कोई आस्था नहीं थी, कोई उनसे मिलने की कोई अभिलाषा भी नहीं थी। पता नहीं क्या संयोग बना कि हम वो लोग वहाँ पहुँचे। कहते जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे वहाँ जाने की सलाह नहीं दी और उन्होंने मना कर दिया था कि इतनी बारिश में आप वहाँ कहाँ जाएंगे। परंतु मेरा मन शायद मान ही नहीं रहा था। शायद गुरुजी मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मेरे मन के तार गुरुजी के साथ पहले ही जुड़ गए थे, ऐसा मुझे अब पता चलता है। अंकल जी बताते हैं कि वह जिस तरीके से उनकी पत्नी को किसी ने बताया था, वह उनके साथ एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए, कहते हैं जब हम गुरुजी के स्थान तक चलते हुए गए हैं तो मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। गुरुजी को जब मैंने पहली बार देखा तो गुरुजी अपने रंगीन लंबे चोले में एक स्थान पर आसीन थे। वह बड़े सुंदर लग रहे थे। तभी हमारे किसी मित्र ने हमारा परिचय उनसे कराया। तब गुरुजी ने इशारे से हमें कालीन पर बैठने का बोल दिया। कहते हैं हम गुरुजी की आज्ञा से वहीं बैठ गए। उस समय पवित्र गुरुबानी शब्द चल रहे थे और वातावरण में इतना ही
रस घुल रहा था मेरे कानों को, मेरे शरीर का रोम रोम तक सुगंधित हो रहा था और मुझ में आनंद की स्फूर्ति हो रही थी। मुझे बहुत सुखद अनुभव वहाँ पर महसूस हो रहा था। अंकल जी बताते हैं कि जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे उस कमरे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ फैली हुई थी। और उसके बाद थोड़े समय बाद शबद गुणवाणी चलने के बाद कुछ समय पश्चात चाय का प्रसाद बांटा गया, जिस तरीके से आज भी वहाँ पर होता है संगत जी। अंकल जी बताते हैं दिव्य दिव्य चाय प्रसाद तब वहाँ पर वितरित किया गया, बांटा गया। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया। मेरी पत्नी गुरुजी के पास जाने से थोड़ा घबरा रही थी, फिर भी जब गुरुजी ने उसको इशारे से बुलाया तो वो मुझे अपने साथ गुरुजी के सामने लेकर गई। तब गुरुजी ने मेरी डरी हुई पत्नी से कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट करा लिएगी। उसी समय हमें पता नहीं मुझे कहाँ से इतना विश्वास हो गया कि यही है वह जो मेरे असाध्य रोग को बिल्कुल ठीक कर देंगे। कहते हैं हमने गुरुजी की सलाह मान ली। अब आगे वो बताते हैं, कहते हैं वाइप्सी की शेष 4 स्लाइडों में से इनकी 2 एम्स में होनी थी ट्रीटमेंट और 2 मुंबई में होना था। वो कहते हैं वहाँ उनकी जो स्लाइड्स थी, जो उनके गले में प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, उसकी स्लाइड्स भेजी गई। 2 मुंबई हॉस्पिटल में भेजी गई और 2 स्लाइड एम्स हॉस्पिटल में भेजी गई, ताकि पता चले कि क्या क्या सीन है इनके गले का। अब संगत जी, ये अंकल जी बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह शांत थे। अब कहते हैं कि जब इस तरीके से वो स्लाइड्स वहाँ भेजी गई, तब हम वहाँ से आए तो हमें पता चला कि जो मेरे गले में संभावना थी, जो परेशानी थी, जो कैंसर बता रहे थे डॉक्टर, ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी। मुझे कोई कैंसर की कोई बीमारी नहीं थी। कहते हैं जब हमें वह रिपोर्ट मिली तो हम बड़े खुश हो गए और उसके बाद हम गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट गए। तो कहते हैं जब हम गुरुजी के सामने गए तब गुरुजी हमसे मुस्कुराते हुए बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? अब यह सबसे बड़ा प्रमाण था कि दोनों ही संस्थानों ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया था। हालांकि वो पहले कैंसर की रिपोर्ट बता रहे थे कि उनके गले में कैंसर है, लेकिन जब गुरुजी ने उनको बोला कि तेरे पति को 50% ठीक कर दिया, और उसके बाद कहते हैं जब हमने टेस्ट कराए तो उसमें मेरे दोनों ही टेस्ट क्या आए, नेगेटिव आए। मुझे कोई परेशानी थी ही नहीं। अब जब ये गुरुजी से मिले अंकल जी तो कहते हैं ये चमत्कार ही था और मेरे साथ पहली बार उनका इस तरीके से चमत्कार हुआ था। आगे अंकल जी बताते हैं, इसके पश्चात रोग चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्देशों की अवहेलना ना करके मुझे पूरा उपचार करने के लिए कहा कि मैं जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वह उसको फॉलो करते रहें और उसको ट्रीटमेंट को अपनी तरफ से कुछ भी ना तोड़ें। आगे वो बताते हैं, अंकल जी कहते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया था ये डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मेरे तो गुरु मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। अंकल जी बताते हैं आगे यह हुआ कि जिन डॉक्टरों ने मुझे उबला खाना खाने के लिए बोला हुआ था संगत जी, अब मैं जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने के लिए कहा और मैंने और मेरी पत्नी ने चुपचाप उनके निर्देश का पालन कर दिया और हमने डॉक्टरों की परवाह भी नहीं की। हमने वह मिर्च मसाले वाला भोजन तुरंत खा लिया। वह मेरे लिए एक क्या लंगर प्रसाद था, डिवाइन लंगर प्रसाद था, दिव्य लंगर प्रसाद था। आगे बताते हैं अंकल जी बताते हैं गुरुजी ने उनसे बाद में उच्चारण भी करवाया और घोषणा कर दी थी कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अब अंकल जी बताते हैं गुरुजी के परामर्श पर मैं रेडियोथेरेपी करवाता रहा। मुझ पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी भी कोई घबराहट नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन भी सदा हमेशा के लिए सदा ठीक रहा। मुझे कभी किसी औषधि की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस गुरुजी ने मुझे तांबे के लोटे में जल भरकर
पीने की सलाह दी थी और वह इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा मैं उसको पीता और आधे से मैं स्नान करता, जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था। वह आगे अंकल जी बताते हैं, मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगे और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आज भी वह सही है। अब यहाँ वो कहते हैं इस घटना का, जो चमत्कार लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते, कहते हैं उसका साक्षी मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी दोनों बेटियां हैं। आगे वो बताते हैं कि गुरुजी बहुत धन्य हैं जिनके कारण आज हम यहाँ पर सही सलामत मैं विद्यमान हूँ। मतलब वो कहते हैं, अंकल जी बताते हैं कि मतलब गुरुजी के कारण ही आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोग हैं, उनको किस तरह की कोई परेशानी नहीं है। कि कभी किसी टाइम में उनको बोला गया था कि डॉक्टर उनको बोल रहे थे उनको कैंसर है, जबकि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी संगत जी। और सभी जानते हैं गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। गुरुजी तो ये कहते थे क्यों कर दी ना डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल। तो संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।